मोर और घोसवरी जो पासवान का सबसे मजबूत किला है वो चिराग पासवान के जाने की वजह से टूटा। चिराग के जाने से भाजपा को नुकसान हुआ। मुझे लगता है मोकामा उपचुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व को भी भाजपा के समझ में आ गया होगा कि चिराग के आने से बाउंस बैक ही हुआ है। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है उस कॉरिडोर में उनकी एंट्री बैन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हमारे साथ हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी। इनसे जानेंगे जिस प्रकार से कुढ़नी चुनाव को लेकर के जो बातें हो रही है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जहां प्रचार के लिए लगातार जा रही है, आज भी जा रही है, इसके पहले भी गई है, और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इस प्रचार से, कुढ़नी के चुनाव से अभी दूर नजर आ रही है। उनके प्रवक्ताओं का कहना है कि चूंकि कुढ़नी में एनडीए की जीत पक्की है, इसलिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं बीजेपी के निर्देश का। बीजेपी को अपने किसी सहयोगी की जरूरत होगी तब हम लोग साथ हैं, नहीं तो बीजेपी अकेले सक्षम है कुढ़नी में जीत दिलाने के लिए। क्या कहेंगे मनीष आनंद जी? देखिए, हम लोग एनडीए का अभिन्न अंग है। जहाँ जहाँ एनडीए के रूप में प्रत्याशी खड़ा होगा, स्वाभाविक है कि हम लोग वहाँ प्रचार के लिए जाएंगे। आज और कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रोग्राम है, फिर कल परसों में प्रदेश अध्यक्ष का प्रोग्राम है, और हम लोग लगातार कुढ़नी में कैंप किए। हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, साथ ही साथ दलित सेना के भी पदाधिकारी लोग वहाँ सक्रिय हैं, और ऐसा मानता हूँ मैं कि वहाँ एनडीए की जीत सुनिश्चित है। कैंप तो आप लोग मोकामा में भी किए थे। कैंप जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि मोर और घोसवरी जो पासवान का सबसे मजबूत किला है वो चिराग पासवान के जाने की वजह से टूटा। दूसरा जो माइनस हुआ वो धानुक समाज का वोट चिराग के जाने से टूटा। तो जो धानुक समाज के लोग थे उन्होंने चिराग के जाने पे, ऐसा मुझे लगता है कि चिराग अपनी सभा में बार बार कहते थे कि नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे। इसी का रिएक्शन हुआ कि वो धानुक समाज का वोट टूटा। तो चिराग के जाने से भाजपा को नुकसान हुआ। आप कह रहे हैं कि नुकसान हुआ चिराग के पार्टी के लोग। हमने पहले भी आपसे कहा है कि उनका कहना है कि मार्जिन घटा मोकामा में और गोपालगंज की जीत चिराग पासवान के कारण। देखिए, ये बिल्कुल हास्यास्पद है, क्योंकि आप देखिए भाजपा वहाँ पहली बार चुनाव लड़ रही थी जी। जब जदयू पर के टिकट पे चुनाव लड़ा थे तो 42,000 वोट आया था, अभी 62,000 वोट आया। आप लोग की भी गलती है, आप डेटा पे नहीं बात करते हैं कि मोर और घोसवरी में अगर चिराग के जाने से फायदा हुआ तो कहाँ है वोट। आप लोग को एक बार काउंटर सवाल अवश्य पूछना चाहिए था कि मोर और घोसवरी में पासवान का वोट क्यों नहीं भाजपा के पक्ष में गिरा। उनका का नाम है कि हमारे जाने से नहीं चिराग पासवान गए रहते तो वोट और ज्यादा वोट चाह रहे रहते, उनके जाने से मार्जिन कम हुआ। नहीं तो मार्जिन कम कैसे हुआ? जब उनके जाने के बाद अगर आपको आपके समाज का वोट नहीं मिला तो इससे बड़ा हास्यास्पद स्थिति क्या होगा उनके लिए। कुढ़नी में आप क्या देख रहे हैं मनीष आनंद जी? यहाँ कुढ़नी में हमारी जीत है। नहीं, आपने कहा था कि हम लोग की सहमति से, पारा जी की सहमति से चिराग पासवान को बुलाया गया है दोनों जगह उपचुनाव में, मोकामा और गोपालगंज में। यहाँ क्या आप लोगों ने अनुमति नहीं दिया? नहीं, अनुमति देखिए, हम लोग एनडीए के पार्ट है। हम एनडीए के पार्ट होने के नाते हम बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है। एनडीए गठबंधन धर्म के अनुसार भाजपा जिसको भी शामिल करेगी हम उसके लिए तो चिराग पासवान को आप लोग क्या समझ लिए कि जब जरूरत पड़ेगा अपना तो बुला लेंगे या फिर साइड कर देंगे? नहीं, हम तो चिराग पासवान को फटा हुआ ढोल समझते हैं कि कोई भी आके बजा जाता है। क्यों? कभी महागठबंधन के पाला में जाते हैं, कभी के बेटे को आप फटा हुआ ढोल कर रहे हैं। संस्थापक के बेटा होना यही उनका एकमात्र क्वालिफिकेशन है। जैसे तेजस्वी के पास क्वालिफिकेशन के नाम पे एक ही है कि वो लालू जी के बेटे हैं, उसी तरह चिराग पासवान के पास भी एक ही क्वालिफिकेशन है कि वो हमारे संस्थापक के सुपुत्र हैं। उनकी सभाओं में जो भीड़ है, चिराग पासवान के जो नारे हैं, ये सारा चीज आपको काल्पनिक लग रहा है क्या? मैं एक बात बोलता हूँ, आप कल एक जिस गाड़ी पे वो चलते हैं उस गाड़ी पे एक बंदर भालू को ऊपर बैठा दीजिए, उसको भी देखने के लिए भीड़ खड़ा हो जाती है। तो भीड़ और वोट में बहुत अंतर होता है, ये बात समझने की जरूरत है। और हम लोग ये उपचुनाव के समय से लगातार कह रहे हैं कि भीड़ आपका वोट नहीं हो सकता है। ये तो कई बार जब प्रमाणित हुआ है, हर बार के इलेक्शन में प्रमाणित हुआ है। तो
फिल्म से आए हैं, मैं बार बार कहता हूं, फिल्मों के माध्यम से लॉन्च किए गए लेकिन हैं। मनीष आनंद जी, वो आपके अभी भी- अंदर की कुंठा बोल रही है चिराग पासवान के एनडीए में आने की आहट से आप लोग घबरा गए हैं कि आपके मंत्री जी का पद न चला जाए, चिराग जी को न मिल जाए। हम लोग कहीं से घबराहट नहीं है। कल आपको याद होगा संजय जायसवाल जी का भी बयान आया है कि नए साथी की हंसी आवश्यकता, के पीछे जो है इस नए चीज साथी क्या की है? आवश्यकता नहीं है। वो भाजपा आपके 35 संदर्भ में कहा गया है। हमारे संदर्भ में कैसे कहा गया? हमारे कितने सिटिंग सांसद हैं? आपके 5 हैं। भाजपा कह रही है 35 पे लड़ेंगे, तो 35 और 5 40, तो नए साथी की ऑब्वियसली आवश्यकता नहीं है। यानी कि चिराग पासवान को आप लोग गोल कर दिए। सब गोल हो गए हैं। ये भी तो हो सकता है कि आपके मंत्री जी को 1 दे के 4 आपका गायब कर दिया जाए। सवाल ही नहीं उठता है। आप संजय जायसवाल जी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और एक बात आप मानिए, जितनी बड़ी काडर है भाजपा, तो वहाँ कोई भी अपने मन से नहीं बोल सकता है। जी, बीजेपी में जो होगा जब तक दिल्ली से शीर्ष होगा। नेतृत्व का इशारा नहीं होगा, यहाँ कोई कुछ नहीं बोलता है। तो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से मुझे लगता है मोकामा उपचुनाव के बाद शीर्ष नेतृत्व को भी भाजपा के समझ में आ गया होगा कि चिराग के आने से बाउंस बैक ही हुआ है, कोई फायदा हुआ इसी नहीं। कारण से चिराग पासवान को कुटनी में नहीं बुलाया जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है। तो ये तो चिराग पासवान के साथ फिर गद्दारी वाली बात होगी बीजेपी की। नहीं, गद्दारी क्या हुआ? उनको आपको शामिल जब कब कराया जरूरत गया? पड़ा तो आपने लगातार मीटिंग पर मीटिंग करके चिराग पासवान नहीं, से अच्छा एक बात मोकामा में बताइए, बुलाया। आप एक बात बताइए, अभी का समय हो या 2020 का, जब हमारी पार्टी में टूट हुई थी, जी, तो दरवाजे दरवाजे कौन नेता दौड़ रहा था? दरवाजे नहीं हुआ। दरवाजे दरवाजे आशीर्वाद यात्रा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आज कहते हैं मुझे मंत्री पद का लोभ नहीं है, तो अहमदाबाद कौन चला गया था अरुण जेटली जी के समधी से मिलने के लिए? लेकिन आपको क्या अलग नहीं लग रहा कि अगर चिराग पासवान चाहते तो बहुत पहले मंत्री बनकर रहते? देखिए, मैं एक बात आपको बता देता हूँ, चिराग पासवान का आप लोग जिस तरह से हवा बना रहे हैं, हम लोग नहीं बना रहे। लोकसभा में जो प्रधानमंत्री का कार्यालय है, उस कॉरिडोर में उनकी एंट्री बैन है। मैं आपको बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, एंट्री बंद है। उनकी एंट्री पर्सनली बंद आपकी है। एंट्री है। हम लोग तो एनडीए के साथी हैं। वो NDA के उनके कुछ कृत्य हैं, मैं मीडिया के माध्यम से नहीं बताना चाहता हूं, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह बहुत नाराज हैं। उनके प्रधानमंत्री कॉरिडोर में एंट्री बंद है, कार्यालय में, लोकसभा कार्यालय में। चलिए आखिरी सवाल लेते हैं मनीष आनंद जी, आपकी भी आज बहुत व्यस्तता है, कुटनी आप निकल रहे हैं। कुटनी के चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी के आने से सवर्ण वोटों का बिखराव तय है? मैं पहले भी कह चुका हूं कि मुकेश सहनी से उनको सहनी समाज का भी वोट 4-5 हज़ार से ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है। वोट कटवा की क्या बात करना। तो आप जीत के प्रति आश्वस्त हैं? बिल्कुल 100%। पारस जी आज और कल लगातार 2 दिन जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के सभी पदाधिकारी, दलित सेना के पदाधिकारी लगातार वहां कैंप कर रहे हैं, रह रहे हैं, और भाजपा के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, जिसका असर आपको चुनाव के परिणाम में दिखने को मिलेगा। चलिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार के प्रदेश प्रवक्ता मनीष आनंद जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कुटनी चुनाव में इनकी पार्टी लगातार कैंप कर रही है, और आज और कल इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस भी जा रहे हैं, और इसका असर निश्चित तौर पर चुनाव में परिणाम जब आएगा तो आपको देखने को मिलेगा। हालांकि आगे क्या होगा देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग न्यूज़।